भाई साहब, कुछ तो ऐसी बातें हैं मोदी साहब की जो सिर्फ ट्रंप भाई साहब को पता है। तभी तो वो सार्वजनिक मंच पे आके मीडिया के सामने कुछ भी बोल जाता है, गोरी चमड़ी वाला। अभी देखिए ना, मोदी साहब के लिए ही बोल गया कि भैया मेरे पास मोदी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनका मैं पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूँ। यहाँ से कोई जवाब ही नहीं जा रहा। भैया ऐसी विदेश नीति हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ पर हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आज़ादी के लिए लड़ाई करी है हमने, ठीक है। और फिर साथ साथ में फिर हमने 99 का युद्ध लड़ा, पाकिस्तान को हराया। फिर 71 का युद्ध लड़ा, पाकिस्तान को हराया, बंटवारा किया, बांग्लादेश को अलग किया। हम उस खून के साथ पैदा हुए, हम उस देश के नागरिक हैं। लेकिन मोदी साहब सिर्फ अभी मुंडे हिलाए जा रहे हैं। और मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। एप्स्टीन फाइल की हम जब बात करते हैं, मोदी साहब का जिक्र हुआ है ना, तो सच में ऐसी कुछ बातें तो होंगी जो मोदी साहब छुपा रहे हैं, या फिर ट्रंप भाई साहब उनसे काम करवाए जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका से जो भी सामान आएगा हिंदुस्तान के अंदर, उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, जीरो। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब, जीरो। अब उन्होंने बोला कि भाई इंडिया से अमेरिका जाएगा 18%, उन्होंने बोला ओके ठीक है फाइन 18%। यहाँ पर हमारे किसान भाई बहनों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया को बोला कि भाई साहब रशिया से तेल नहीं खरीदने का, तो इंडिया ने बोला ओके हाउप, हम नहीं खरीदेंगे। अब पता है आपको कि हमको कितना नुकसान हुआ है? 8 लाख करोड़ रुपए सालाना हम लोग ये नुकसान उठा रहे हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि कोई बात नहीं, हाउ हम दे देंगे, कौन देगा भाई? 8.5 लाख रुपए। और अभी रिसेंटली फिर से गैस के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें ना, वहाँ पे भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा कि वहाँ पे अच्छे लोग ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आतंकवादी हैं। वहाँ पर भी कुछ सज्जन लोग हैं, उनके साथ भी दिक्कत ये शुरू हो गई। वहाँ पे तो पहले खाने की भी दिक्कत थी, अब पेट्रोल की दिक्कत हो गई। वहां पर तो बोला गया है कि 2 हफ्तों में 4 दिन ही पेट्रोल पंप खुलेंगे। साथ ही साथ में सारे स्कूल अब ऑनलाइन हो जाएंगे। और जहां पर भी नौकरी करते हैं लोग, वहां पर 60% ही लोग काम करेंगे, बाकी लोग 40% घर में रह के काम करेंगे। तो आप हालत देखिए कितनी ज़्यादा गंभीर हो रही है। और हमारे मोदी साहब जो हमेशा न्यूट्रल सोचते हैं, न्यूट्रल बन के रहने की सोचते हैं, उन्हें ना तो अंग्रेजी आती, ना तो कोई अरेबिक आती, उन्हें समझ नहीं आता। भाई साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कैसी विदेश नीति है कि जो सामने वाला बेइज्जती करे जा रहा है और हम वो बेइज्जती लिए जा रहे हैं। पर क्या कर सकते हैं भाई साहब, मोदी साहब ठहरे मोदी साहब, है ना। वो तो उन इंसानों में से आते हैं, वो तो मैं वैसे इंसान है ही नहीं। उन्होंने खुद कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा की तरफ से ही भेजा गया हूँ, तो वो इंसान नहीं है। तो ये वो भी करवा सकते हैं कि गैस जो होती है ना, गटर में से जो निकलती है, उससे भी आपके घर का चूल्हा जलवा देंगे। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।